यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा के लॉगिन करना चाहता हूँ व्हाट्सएप को, तो मेरे सामने कुछ इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू कंटिन्यू। देखो आजकल जो है कुछ व्हाट्सएप यूज़र्स को कुछ इस तरह प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर तुमको भी इस तरह प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है, मतलब तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है, तुम जैसे फ़ोन नंबर लगा के लिंक करना चाहते हो, मतलब लॉगिन करना चाहते हो, तो तुम्हारे सामने कुछ इस तरह पेज आ जाते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। इसी वीडियो के अंदर तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ और मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये भी बताऊँगा कि ये जो प्रॉब्लम आते हैं वो क्यों आते हैं। तो चलो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस। यहाँ पे देख ही सकते हो, मैं जैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लगा के लॉगिन करना चाहता हूँ व्हाट्सएप को, तो मेरे सामने कुछ इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है और यहाँ पे लिखा है डाउनलोड द ऑफिशियल व्हाट्सएप टू कंटिन्यू। और मैं जो हूँ प्ले स्टोर से ऑफिशियल व्हाट्सएप को ही इंस्टॉल किया हूँ, फिर भी मेरे सामने इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है। तो तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब इस तरह आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद तुमको व्हाट्सएप से आ जाना है डायरेक्ट बाहर आ जाने के बाद तुमको रिसेंट पेज से व्हाट्सएप को रिमूव करना है कुछ इस तरीके से। देन तुमको फिर से ओपन करना पड़ेगा व्हाट्सएप ओपन करने के बाद तुमको यहाँ पे कुछ इस तरह पेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुमको एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक नहीं करना है। तुमको ऊपर में देखने के लिए मिलेगा राइट साइड कॉर्नर पे 3 डॉट, इसके ऊपर टैप करो। बस टैप करने के बाद तुमको देखने के लिए मिलेंगे हेल्प, तो इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करने के लिए आएगा पहले, तो कंट्री करो सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे तुमको तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ। तुम्हारा जिस भी व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम आ रहा है उसी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऊपर कर देना है टैप। नेक्स्ट के ऊपर जैसे तुम टैप करोगे तो यहाँ पे तुमको कुछ लिखने के लिए बोलेगा, मतलब तुमको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है व्हाट्सएप में वो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा। उसके बाद तुमको नीचे 3 स्क्रीनशॉट डालने का जगह भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे तुमको स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले स्क्रीनशॉट को ऐड करता हूँ, मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पे मैं मेरे व्हाट्सएप में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है वो लिख देता हूँ। और अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या लिखना है तो तुम ChatGPT की मदद से लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर नहीं लिखा है, तो तुमको यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना होगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम आ रहा है उसी व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिख देना होगा कि तुम्हारा इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रॉब्लम आ रहा है, यानी व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा है। इस तरह कुछ लिखना होगा। लिखने के बाद तुमको नीचे देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट, तो इसको ऊपर करो टैप। उसके बाद तुम्हारे सामने कुछ इस तरह ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे तुमको नीचे देखने के लिए मिलेंगे सेंड ईमेल टू व्हाट्सएप सपोर्ट, तो इसको ऊपर कर देना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद गाइस तुम्हारे सामने मेल ओपन हो जाएगा। मेरे सामने तो यहाँ पे मेल ओपन नहीं हुआ है, तो तुम्हारे सामने मेल ओपन हो जाएगा, मतलब ईमेल ओपन हो जाएगा। तो ईमेल ओपन हो जाते हैं अगर तुम्हारे सामने, तो तुम्हारा किसी भी एक ईमेल आईडी से व्हाट्सएप वालों के पास मेल सेंड कर देना है। तो अब बात करते हैं कि तुम्हारे व्हाट्सएप में इस तरह प्रॉब्लम क्यों आया है। देखो, हो सकता है तुम्हारे फ़ोन में कुछ ऐसा एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू तुम्हारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको बैन कर दिया है। पहले तो व्हाट्सएप नंबर हैक हुआ है, फिर तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर को व्हाट्सएप की तरफ से बैन कर दिया है। तो पहले से ही सतर्क हो जाओ और ऑफिशियल व्हाट्सएप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके उसको यूज़ करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यही कुछ आप लोगों को बताना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं इस ट्रिक को यूज़ करने के बाद वो भी बताना गाइस। और मैं आपको बताता हूँ कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो तो मतलब 1-2 घंटे में ही सॉल्व नहीं होगा, 24 घंटा भी लग सकते हैं या 72 घंटे भी लग सकते हैं ये प्रॉब्लम ठीक होने में। तो तुम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।